ओसिया की सीडी तो पूरे देश विदेश में चली थी। दिल्ली में भी एक दुकान में नाम था ओसिया की सीडी, हर समय उपलब्ध। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? यहाँ से सीडी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो। ओसिया की सीडी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे और जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीडी, 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है। दिल्ली में भी एक दुकान में नाम था ओसिया की सीडी, हर समय उपलब्ध। ये नगर पालिका की मांग है लंबे समय से। अभी मैं कह दूं कि आज ही घोषणा कर दूं, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, प्रयास करूंगा। यह तय है, अगर तुम लोग वास्तव में चाहते हो कि नगर पालिका बने तो जरूर नगर पालिका ओसिया को बनाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जितनी टीम हमारी बैठी, हम किसी के खिलाफ नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बुरे वक्त में कोई आदमी मदद मांग ले और लोगों को कोसे, लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने इस राजस्थान को क्या दिया, आप लोगों ने मारवाड़ को क्या दिया। जिन लोगों के पेट के अंदर राजा महाराजाओं के परिवार का अन्न बोलता है, जो गढ़ किलों के अंदर नौकरी करके अगर चाहते हैं कि किसानों के सच्चे हितैषी हो गए, खून कभी बदलता नहीं है, खून खून ही रहता है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर असली किसान का खून है। मेरा छोटा बेटा भी तेजा जी का जयकारा करता है और किसान कौम की जयकार बोलता है। वो जब भी बड़ा होगा उसको यही संस्कार परिवार से मिलेंगे कि मेरे पापा किसान जवानों के लड़े थे, मुझे भी मेरे पापा की तरह बड़े होके इन गरीब किसानों की सेवा करनी है। भाइयों, जिनके मन में पाप हो, जिनके परिवार किस तरह के डेरे जिनके थे, आपने देखे इस राजस्थान देश के अंदर, वो अगर आदर्श की बात करे, वो तुम्हें ज्ञान दे, जोर जोर से भौंकने से, बोलने से कोई डरता नहीं है। ये आप जानते हो। ये 3 दिन बाद आचार संहिता लगेगी, 4 दिन बाद, चौथे दिन बाद देखना बोली चुप हो जाएगी। एक यही नहीं होगी, कई जगह बोलियां चुप हो जाएगी। और मैं सरकार में आ गया तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? फिर आप जानते हो वही होगा जो आपने सोच रखा है, गलत नहीं होगा। क्या बहुत लेट हूं, 5-6 घंटे लेट हूं, 3-4 फिर बच जाएगी, लग रहा है फिर बीमार नहीं पड़ जाऊं, ये भी ध्यान रखना। अभी अब नारे लगाते हो, हनुमान जी संघर्ष करो, एक नारा ये भी लगाओ, हनुमान जी आप नींद लो ताकि तबीयत ठीक रहे। तो मैं तो संघर्ष ही करता रह जाऊंगा, कहीं न कहीं पता लगेगा कि रथ के अंदर गड़बड़ हो गई, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि आदमी को नींद भी जरूरी है। ये प्रिया सिंह मुझे मिली 20 दिन पहले जब पार्टी ज्वाइन करी, मैंने कहा प्रिया सिंह तुम इतनी, भाई ये तो पूरा शरीर को समय देना पड़ता है, जब जाके जो रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये तो शरीर को पूरा टाइम देना। मैंने कहा हम तो कुछ ही टाइम नहीं दे पा रहे, 20-25 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन इच्छा रहती है कि खाना खाने में जो 3 घंटे खराब होते वो नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसी कोई टेबलेट बता दे कि चलते चलते गाड़ी में ले लेते खाने का काम 3 घंटे बच जाए, ताकि और आपका काम कर सके। तो रथ यात्रा का मतलब ये तो रथ के अंदर ही दिखेगा आदमी रथ पे है नहीं। वैसे तो रोज आप मुझे देखते हो, तो मैं रथ पे बैठ के ही आया ओसिया के अंदर, पूरे टाइम समय लग गया। वैसे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को आप देखते होंगे, रथ छोड़ा और गाड़ियों में आए, फिर रथ अगले, उनके रथ भी 7-7, 8-8, मतलब बड़ी मुश्किल से एक रथ का जुगाड़ हो पाया मेरा। एक रथ ये भी साला इतना बदमाश है, कभी इसका कुंडा खराब हो जाता, कभी ताला, कभी ऐसे, कभी पंखा पड़ जाता, ऐसे ही मिलते हैं। तो पार्टी किसानों की पार्टी भाई, ये तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं, हमने राज किया नहीं, हमने राज करने की बात करी राजस्थान के अंदर। लोग कह रहे थे आप कौन सी यात्रा निकाल लोगे, लो निकाल रहा हूँ यात्रा। आप कौन सा हेलीकॉप्टर घुमा दिया हेलीकॉप्टर 18 के अंदर, कितने बार हेलीकॉप्टर घुमा दिए। लेकिन ईडी और सीबीआई मेरे घर पे नहीं आई। मोदी से मिला हुआ होता और काम करता तो ईडी मेरे पीछे पड़ जाती, और गहलोत से मिला हुआ होता तो उसके बेटे को जोधपुर में नहीं आ रहा था। ये भी आप अच्छी तरीके जानते हो। गहलोत मेरा कोई दुश्मन नहीं है। गहलोत ने जिन परिवारों को छलटाया वो तो उसकी गोदी के अंदर बैठे हैं सारे के सारे, मैं थोड़ी बैठा हूँ गोदी के अंदर। जब आवश्यकता पड़ी थी, जब आवश्यकता पड़ी, गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ खड़ा था कि उस दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाए जो बनना चाहता था कि नहीं था मैं। और 18 के 3 एमएलए मेरे चुनाव जीते,
तब मैंने कहा कि मैं कहता हूं उस आदमी को सीएम बनाओ तो 3 विधायक साथ देंगे। आपने अच्छी तरह ये बयान पढ़े होंगे। ये हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लड़ने का शौक अगर किसी को, जिस तरह बजरंग बली सीताराम जी की पत्नी थी लेकिन कूद पड़े बजरंग बली, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है, जो किसान कौम की लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान और पूरे देश के अंदर लड़ रहा है कि दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। भाइयों, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे लड़ने का शौक है। मैं भी चाहूं तो सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस में कभी गहलोत, दूसरे दिन पायलट, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी उसकी बहन, कभी मौसी, कभी भांजा। मुझे कौन रोक रहा है? मैं जब चाहूँ जब फोटो खिंचाऊं, जब चाहूँ यात्रा में जाऊं, टाटा बाय बाय करके चला, मुझे कोई रोक रहा है क्या? मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी विधायक थे, साधन संपन्न हूँ, तो वैसे नहीं उठ के आ गया, एकदम से आ गया। भाइयों, लड़ाई लड़ी, 13 एमएलए एमपी के चुनाव लड़े मेरे परिवार ने, 13, 7-8 बार जीत गए। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे हैं, हमारे परिवार के अंदर। ऐसा हनुमान बेनीवाल के अंदर आप देखो, आधी रात को अगर कोई मदद मांगने आता है, मैं चाहता हूं मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए। मैं प्रयास करता हूं, गहलोत से भी लड़ रहा हूं, मोदी से भी लड़ रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब।